को कहा जाता है सात्वत संहिता। सात्वत का अर्थ है भक्तों का ये जो संहिता है, ये आचार्यगण कहते हैं कि ये शुक संहिता है। शुकदेव गोस्वामी ने अपने मधुर वाणी से कृष्ण का जो विशेष गुणगान किया है, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भागवतम के सौंदर्य के बारे में, भागवतम अपने आप में सौंदर्य से भरा पड़ा ऐसा ग्रंथ है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इसका असली सौंदर्य क्या है। वो कहते हैं कि भागवतम आपको कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और मांगने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ये भागवतम का विशेष सौंदर्य है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के संपर्क में आ जाता है, वो केवल कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है उसी की वांछा या उसी की इच्छा करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही आने, तो चैतन्य महाप्रभु जैसा हमारे लिए कोई आचार्य नहीं है। कलियुगे साधु गुरु दुष्कर जानिया। कलियुगा की बीमारी क्या है? कलियुगा में अधिकृत साधु प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, अधिकृत गुरु प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान स्वयं ही सोचते हैं कि मुझे गुरु के रूप में जाना चाहिए, मुझे साधु के रूप में जाना चाहिए, और जो सर्वोच्च प्रमाण है उसको प्रस्तुत करना चाहिए और अपने आचरण से सिखाना चाहिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपने आचरी भक्ति सिखाए सवारे। गीता का तो उन्होंने उपदेश दे दिया, बहुत ही लाउडली बोल बोल के सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। लेकिन उसी भगवान कृष्ण ने उन्होंने अपना आचरण प्रस्तुत नहीं किया। वो गोलोक धाम जाकर दोपहर के अंत में वेट करते रहे कि मेरी शरण ग्रहण करेंगे, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। देखा कोई शरणागति नहीं हो रहा है, तब भगवान सोचते हैं कि मुझे जाना होगा, और फिर कहते हैं अपनी आचरी भक्ति सिखाए सवारे। अपने आचरण के द्वारा ही मैं जो भगवत भक्ति है उसकी शिक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार नहीं किया बल्कि सारे जगत के सामने श्रीमद् भागवतम को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्थापित भी किया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं, और कोई पूछे कि आप महाप्रभु के अनुयायी हैं तो बताओ महाप्रभु का सिद्धांत और आचरण क्या है। इसलिए तो आचार्यगण उस श्लोक को उद्धृत करते हैं जिसमें श्रीनाथ आचार्य लिखते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, कि मेरे आराधनीय कौन है? ब्रज ईश तनया, ब्रज के ईश ब्रज नंद महाराज हैं, उनके जो तनय है पुत्र है कृष्ण मेरे एकमेव आराधनीय है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, जितना कृष्ण मेरे लिए आराधनीय है उतना ही उनका जो धाम है जो उनसे अभिन्न है वो भी मुझे क्या है? आराधनीय है। इसलिए तदीयानाम समर्चनम, हमारा सिद्धांत है कि हम केवल कृष्ण की आराधना नहीं करते, उनके अनुगत जो भी है वो उतने ही हमारे लिए आराधनीय है जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है। इसलिए वो कहते हैं कि तद्धाम वृंदावनम, वो जो भगवान का धाम है वो भी मेरे लिए उतना ही आराधनीय है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, कि ये जो रम्याएं हैं, ब्रज की बालाएं हैं, वो उन्होंने जो विधि अपनाई है भगवत सेवा की, भगवत आराधना की, वो हमारी विधि है कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण की आराधना करने की। और फिर कोई कहे कि आप तो वैसे बड़बड़ा रहे हो, कोई प्रमाण तो प्रस्तुत करो, क्योंकि साधु गुरु शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र कौन सा शास्त्र प्रमाण है?
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो प्रमाण है, प्रेम कुमार तो महान। और ये जो भागवत वास्तव में जो सर्वोत्कृष्ट भगवत प्रेम है उसकी व्याख्या करता है और वो प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो ना परा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, जो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में इसके द्वारा ये स्थापित करते हैं कि श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि श्रीमद् भागवतम का गुणगान करो आज के लिए, बल्कि श्लोक में भी वर्णन आता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान को समझ पाते हैं, और दूसरा वो भगवान का गुणगान करते गृणंती। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम की महिमा हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन अपनी शुद्धि के लिए फिर से उसको दोहराने का प्रयास करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम में स्वयं ही श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम के गुणों का गान करते हुए शुकदेव गोस्वामी आदि जो आचार्य गण है, महत ऋषि गण है, वो कहते हैं, या विशेष रूप से व्यासदेव कहते हैं कि कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। कृष्ण इस संसार से जब चले जाते हैं तो अपने साथ धर्म ज्ञान आदि को लेकर चले जाते हैं। तो फिर क्या छोड़कर चले जाते हैं? तो वो कहते कलो नष्टो दृशामेश पुरानो अर्को अधूरो उदिता, कि भगवान जब चले गए उनके साथ उन्होंने अपना ज्ञान या धर्म आदि को लेके चले गए। तो इस जगत के जो लोग हैं वो अंधकार उनके जीवन में छा गया। इसलिए श्रीमद् भागवतम उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है। श्रीमद् भागवतम वो प्रकाश है जिसके द्वारा इस संसार के अंधकार से जो बद्ध जीव है वो बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे भागवतम को कृष्ण से अभिन्न कहा गया है। इसलिए भागवत कहता है इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये तो साक्षात कृष्ण है, ब्रह्म संहितम, ब्रह्म के समान ही है। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में उसको अपने सर में धारण किया है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब निमाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है तो उनका नामकरण करने वाले थे जगन्नाथ मिश्र। तो उससे पहले, उससे पूर्व उन्होंने अपने सारे संबंधियों को एकत्रित किया और उस समय बालक की क्या मेंटालिटी है या किस चीज के प्रति झुकाव है वो चेक करने के लिए, वो पहचानने के लिए उन्होंने निमाई को जब सबके सामने रखा और थोड़ी बिठा दिया और थोड़े आगे कई चीजें रखी, और वहां मूड़ी भी रखी हुई थी, सोना चांदी भी रखा हुआ था, फिर भागवतम भी रखा हुआ था। और निमाई पंडित को कहा कि बालक निमाई तुम चले जाओ कुछ ले लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वो प्यार आता है जिसमें वो कहते हैं जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वंबर जहा चित्ते लहता दरह सत्वर। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा हे वत्स, तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो तुम्हारे चित्त में है, उसको जाकर पकड़ लो। तो क्या कहते वो, सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिले न आलिंगन। तो ऐसे सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जब जाते हैं आगे आगे तो जाकर वहां श्रीमद् भागवतम को पकड़ लेते हैं। पकड़ते ही नहीं बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य भागवत के कि वो आलिंगन करते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि उन्होंने, जो ब्राह्मण है वो ग्रेडी होता है। क्या है ब्राह्मण को प्रिय? ब्राह्मण भोजन प्रिय। किसी ब्राह्मण को संतुष्ट करना है, मन चाहे मंत्रों का उससे उच्चारण करना है तो उसकी जिह्वा को संतुष्ट करो। तो ब्राह्मण ग्रेडी होता है। तो महाप्रभु ने मूढ़ी या जो खाने के पदार्थ है उसको नहीं पकड़ा, और बल्कि वह सोना चांदी जो भी चीजें थी, जो वैश्य व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित होता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी को भी नहीं पकड़ा,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का आलिंगन करते हैं और अपनी इस बाल्य लीला में ही ये स्थापित करना चाहते हैं कि आगे चलकर मैं इस भागवतम का क्या करूंगा, प्रचार करूंगा, भागवतम को सारे जगत में पहुंचाऊंगा। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को सारे विश्व में पहुंचाया है। तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु यहां तक ही नहीं रुके, चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला में हमें प्राप्त होता है कि हर समय वो श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लेते थे, उसको श्रवण करते थे। इवन जब वो नवद्वीप में भी थे तो भी रत्नगर्भ आचार्य नवद्वीप में जब उनको अपने विद्या विलास लीला में निमग्न रहा करते थे, जिनको बहुत अधिक घमंड था अपने विद्वता पर, तो उस समय अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा करते थे। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन गंगा के किनारे बैठ गए और कई घंटों तक उन लोगों पर उनके बारे में बोलने लगे कि आजकल जिनको संधि का ज्ञान भी नहीं है उनको भट्टाचार्य और मिश्र की पदवी प्रदान की है। वो आए मेरे सामने, मैं उनको दिखाता हूं, सिखाता हूं क्या संधि होता है, क्या व्याकरण होता है। तो इतना अधिक घमंड जो चैतन्य महाप्रभु निमाय ने प्रकट किया था, ऐसे कई घंटे बोलने के उपरांत वो अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर नवद्वीप में एक ब्राह्मण थे, उसके घर जाते हैं रत्नगर्भ आचार्य। और रत्नगर्भ आचार्य का जो अनुराग है श्रीमद् भागवतम के प्रति था और वो निरंतर श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते थे। वहां जाकर जब उन्होंने भक्ति से युक्त श्लोकों का वर्णन सुना तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम में पागल होकर गिर पड़े, और मूर्छित हो गए। सारे भावों के जो विकार है वो प्रकट करने लगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूपे न निमग्न थे भागवतम को सुनने में और लोटपोट हो रहे थे, रो रहे थे, क्रंदन आदि कर रहे थे। तो गदाधर पंडित ने एक विशेष श्लोक बोला और गदाधर ने कहा कि भगवान तो ये कहते हैं कि मेरे संग से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन आदि करना, जिसके द्वारा व्यक्ति मेरे प्रति जो प्रेम की भावना है उसको अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर सकता है या उजागर कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी मूर्छा से बाहर आते हैं। वो तो कह रहे, वो अमूर्छित बाह्य दशा में जैसे आए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या हुआ? तो सब लोग कहते कुछ नहीं हुआ। तो महाप्रभु तो बारंबार बोलो 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 कह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में भी श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे। और इतना ही नहीं, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी जाकर भागवत के माध्यम से ही वो भगवान का प्राकट्य करा देते हैं। हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, गदाधर पंडित प्रभुर आगे बशी, पढ़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि। तो वहां नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाकर बैठा करते थे और गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते रहते थे और मानो वो अमृत का वर्षाव कर रहे हैं। सुधा ढाले राशि राशि, सुधा जो अमृत है उसका वर्षाव मानो गदाधर पंडित अपनी वाणी से कर रहे हैं, कृष्ण कथा का वर्णन करके। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के चरणों में एक प्रकार से बैठते थे और उनसे नित्य रूप से सुना करते थे। इतने विवल हो जाते थे, बारंबार प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के चरित्र को सुना करते थे। और एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु श्रवण कर रहे थे उस बगीचे में एक स्थान में, तो सुनते सुनते वो भाव विवल हो गए और गदाधर पंडित को देखते हुए क्या करने लगे, जहां बैठे हुए थे चैतन्य महाप्रभु, जहां बालू थी सारी समंदर की रेत थी, उसको कुरेदने लगे अपने हाथों से। तो गदाधर पंडित कहते हैं, प्रभु अब क्या कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गदाधर मुझे यदि यहां कुछ निधि प्राप्त हो जाएगी, क्या गदाधर तुम उसको स्वीकार करोगे? गदाधर कहते हैं कि हे प्रभु, जो निधि आपको प्राप्त होगी ना उसको स्वीकार ही नहीं करूंगा, बल्कि अपने मस्तक का उसको आभूषण बनाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु गदगद होते हैं गदाधर पंडित की इस वाणी से। और गदाधर पंडित
जब देखते हैं कि महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं भागवत को सुनने के उपरांत और अपने हाथों से मिट्टी को पूरे निकाल रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या निकाला उसमें से? कृष्ण के विग्रह निकल रहे थे। उनका जो मुकुट है वो नजर आ रहा था, धीरे धीरे उनका मुखकमल नजर आ रहा था। और चैतन्य महाप्रभु कहते, गदाधर गदाधर आओ आओ, मेरे इनको निकालने में सहायता करो। गदाधर पंडित आते हैं, उनके साथी बैठे थे, आकर उस विग्रह को बाहर निकालते हैं। और वो विग्रह कौन से थे? चोचा गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये बताना चाहते हैं कि जो भागवतम है वो ये परमहंस संहिता है। ये हर एक व्यक्ति के लिए अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। हाँ, जो बद्ध जीव है, जो अनर्थों से भरा हुआ है, बेचारा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उसके लिए क्या है? ये उखाड़ने के लिए काफी है श्रीमद् भागवतम। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे। और अधोक्षोज, हाँ, जो कृष्ण है, उनके प्रति भक्ति को हृदय में स्थापित करने के लिए, हाँ, ये भागवतम है। इसलिए तो भागवतम की शुरुआत में ही कहा गया है, कौन कुरियात कथा रतिम छिंदंती कोविद अस्तस्य, कि कौन ऐसा होगा जो भागवतम सारे जो आसक्तियां हैं उनको काटने में समर्थ है। इसलिए ग्रंथ का मतलब क्या है? जो ग्रंथी को काटने में सक्षम है उसको ग्रंथ कहा गया है। और हमारे जीवन में तो इतनी ग्रंथियां तो पहले ही जुटी हुई है, फिर हम एक गठबंधन करते हैं, नहीं? कितने सारे गठबंधन करते हैं। हम माता पिता सोचते रहते हैं, पुत्र अभी बड़ा हो गया है, पुत्री बड़ी हो गई है, उसका क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं। अरे, उनके जीवन में पहले से कई बंधन है, कई बेड़ियां लगी हुई है, कई ग्रंथियां लगी हुई है। तो इसलिए ये जो भागवतम है, ये इन ग्रंथियों को काटने के लिए है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया। हाँ, कि ये हृदय की सारी ग्रंथियों को काटने के लिए सक्षम है। क्योंकि ये जो भागवतम है ये चापलूसी नहीं करता है। हम हमारे जीवन में क्या देखते हैं, हमें जिससे फेवर चाहिए, हाँ, तो हम क्या करते हैं? उसकी चापलूसी करते हैं। प्रशंसा नहीं भी तो भी ठोक देते कुछ शब्द, हाँ, प्रशंसा में। हमें पता है कि हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन स्टिल तो, लेकिन भागवतम का ऐसा नहीं है। भागवतम बहुत नग्न सत्य का वर्णन करता है। इसलिए कभी कभी भागवतम को पढ़ते हुए लगता है, अंदर कुछ होने लगता है कि कितना कठोर बोल रहा है। हाँ, ये जो भागवतम है कुछ सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं है। भागवतम में कई सारे आख्यान है, उपाख्यान है, जिनमें मानो इतने बड़े बड़े हथौड़े मारे जा रहे हैं और वास्तव में वो नीडेड है, वो आवश्यक है। तो ऐसा जो भागवतम है, जो चापलूसी नहीं करता है, जो नग्न सत्य का वर्णन करता है, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा है, मद एक बंदो मद संगी मद गुरो मद महादन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। तो सनातन गोस्वामी कहते मद एक बंदो मद संगी, मेरा एक में वो बंधु है। जैसे हम कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो कृष्ण ही सब कुछ है। उसी प्रकार से, क्योंकि भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए भागवतम ही हमारा त्वमेव है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, मद एक बंधो। अभी संसार में कितने बंधुओं को ढूंढ रहे हैं, भागवतम इतना नजदीक है, हाँ, लेकिन उसकी ओर हमारी आंख नहीं जाती। हाँ, इतना हमसे क्लोज है। तो मदे का बंधु मत संगी, कितने संगी हम चाहते हैं अपने जीवन में। बचपन से हमने कितने संगियों को बदल दिया है, नहीं? बचपन में जन्म लेते हैं तो संगी क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि प्रेम प्राप्त होता है। हमारे जीवन में हमें केवल एक ही चीज की बड़ी भूख है या प्यास है, और वो प्यास की चीज की है, प्रेम की प्यास है।
तो बचपन में जन्म लेता है तो सबसे पहले मां से प्रेम करते हैं, लेकिन तब तक पिता कौन है उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब पिता कुछ लेके आता है, चॉकलेट्स आदि, तो हमें पता चलता है कि ये भी पिता है, तो उसकी ओर झुकाव जाता है। तो इंतजार करता रहता है बच्चा, कब पिता आएंगे ऑफिस से, कब आएंगे, क्योंकि प्रेम अभी वहां फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद स्कूल में जाते तो वहां कुछ प्रेम हमें प्राप्त होता है अपने संगियों मित्रगणों के साथ, तो घर वाले चिल्ला चिल्ला कर भी बुलाएंगे तो भी जाने के लिए तत्पर नहीं होते। लेकिन उसके उपरांत फिर कॉलेज में अलग संगी मिलते, वहां कुछ अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही आनंद है। उसके बाद विवाह कर लेते उस प्रेम के भूख के कारण। फिर प्रयास होता है कि वो भी प्यास जो है बुझती नहीं है, और जो प्रेम ढूंढते हैं, जिस स्त्री से या स्त्री पुरुष से प्रेम ढूंढती है, तो उन दोनों का प्रेम कहां बढ़ जाता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है। स्त्री का प्रेम उस बच्चे में अधिक हो जाता है, वो इतना अधिक प्रेम नहीं प्रदान कर पाती। तो धीरे धीरे दोनों का प्रेम जो है उस बालक के प्रति होता है, और वो बेचारा बालक अमेरिका पढ़ने चला जाता है। और फिर प्रेम जो भूख है अभी भी शांत नहीं हो रही है। फिर ढूंढते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विदेशों में अधिकतर लोग, प्रभुपाद बारंबार इसी पर बोलते थे, कुत्ते के बारे में। जितना कुत्ते के बारे में प्रभुपाद ने कुछ प्राणियों को अच्छे से चूज करके रखा हुआ डॉग्स, हॉग्स, ऐसे फिक्स है, उनका इतना गुणगान किया है। तो वैसे ही हमारी जो प्यास है वो बुझती नहीं, संगी चाहिए। इसलिए कहते अरे संगी तो ये भागवतम है, इसका संग करके देखो एक बार। भागवतम में डूब के देखो, भागवतम का अध्ययन करके देखो। मद गुरो मद महाधन, मेरा गुरु है, मेरा ये महान धन है। मद निस्तारक मद भाग्य, मेरा निस्तार करने वाला ये भागवतम है, मेरा ये भाग्य है। महानंद, ये मेरा आनंद है। परम आनंद का जो स्रोत है वो श्रीमद् भागवतम है। ऐसे श्रीमद् भागवतम को मैं नमस्कार करता हूं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा ये जो भागवतम है हर एक व्यक्ति के लिए मूल्यवान है। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के ये भागवतम हमें प्रदान किया है। प्रभुपाद कहा करते थे, मुझे यदि पता चले कि कोई कृष्ण के बारे में या भागवतम को सुनने की इच्छा कर रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगा अपने पैसे खर्च करके, और उसको भागवत सुना के वापस आ जाऊंगा। तो प्रभुपाद बोला करते थे। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है, प्रभुपाद अच्छी तरह से जानते थे कि सारे संसार का कल्याण करने वाला यही एकमेव ग्रंथ है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने साथ श्रीमद् भागवतम को लेके गए, और लेके जाने के पूर्व प्रभुपाद जब शांतिपुर गए थे, तब शांतिपुर के जो महंत थे उन्होंने कहा मैं तो अभी उनको पता चला कि आप पाश्चात्य जगत जा रहे हो। तो उन्होंने कहा बाबू आप पाश्चात्य जगत जा रहे हो? प्रभुपाद कहते मैं नहीं जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम जा रहा है, और मैं उसका तुच्छ सेवक उसको असिस्ट करने जा रहा हूं। तो ऐसी जो भावना जिस व्यक्ति के अंदर है वही भागवतम का असली वक्ता है, वही भागवतम का असली प्रचारक है वास्तव में। इसलिए तो प्रभुपाद ने ये जो भावना है प्रस्तुत किए थे, और प्रभुपाद ने कहा मैं भागवत को असिस्ट करने के लिए भागवतम के सेवक के रूप में जा रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद ने अपने उस पोयम में लिखा भागवतम का गुणगान करते हुए, तव इच्छा होय यदि तांदेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। तो प्रभुपाद उस पोयम में लिखते हैं, जब वो अमेरिका पहुंचते हैं, तव इच्छा होय यदि तांदेर उद्धार, हे भगवान आपकी इच्छा होगी उनका उद्धार करने की, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार, तब ये लोग आपकी कथा को समझ पाएंगे। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर हैया सुनी जदे काने बार बार। और हे कृष्णा, ये जो भागवत की कथा है, भागवत की चर्चा है,
ये वास्तव में आपका अवतार है। और धीर हैया सुनी जदी काने बार बार, ऐसे नहीं कि एक ही बार सुनने के लिए है, नहीं, भागवतम को, भगवत चर्चा को एक व्यक्ति को बारंबार सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम श्रवण किए बिना, भागवतम को श्रवण किए बिना, चाहे यहां क्लासेस सुने या कोई लाइव सुने या रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को हमें श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। रजस्तमोहते तबे पाए बे निस्तार, हृदय अभद्र सब गुच्छी बेताहार। तो उसी रजोस्तमो तदा भावा, काम लोभा दयक्षय, श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन आया है, प्रभुपाद उस पोयम में लिखते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो अपने सारे जो निचले गुण है उनसे परे हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर ये भागवतम की जो कक्षा है वो हमारे लिए प्रदान की है, जिसके द्वारा ऐसी मूल्यवान श्रीमद् भागवतम का हम लाभ उठा सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में श्री प्रभुपाद ने कहा कि हमें परीक्षित महाराज का स्थान लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास 7 दिन थे और फिर भी इतने कम दिन होने के बावजूद भी परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम को शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुना और अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त की। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है, इसलिए प्रभुपाद उस भागवतम के क्लास में बोलते हैं कि हमें भागवतम को गंभीरता से सुनना चाहिए। और यही वास्तव में उन्नत चेतना रखने वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। मनुष्य की चेतना उन्नत है, तो इस उन्नत चेतना का कार्य क्या है, उन्नत एक्टिविटीज क्या है कि वो श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले। इस भागवतम को गंभीरता से स्वीकारे और सुने। तो भागवत ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जिस व्यक्ति ने वास्तव में भागवत कथा करके भागवतम का धंधा बना लिया है, अपनी जीवन निर्वाह का साधन जिसने बना लिया है, ऐसे व्यक्ति से भागवत नहीं सुनना चाहिए। इसलिए प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम के पृष्ठ में ही कृष्ण का दर्शन आपको हो सकता है, लेकिन कब, जब आप शुकदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति से क्या करोगे, भागवतम को सुनोगे। तो हम फॉर्चुनेट हैं, प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी के समान ही हैं, जिनसे हमें भागवत सुनने का, समझने का मौका मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद बारंबार वर्णन करते हैं, अवैष्णवो मुखोदगीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। ये सनातन गोस्वामी उद्धृत करते हैं कि अवैष्णव व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना चाहिए। जिस प्रकार से सांप दुग्ध का पान करता है और चला जाता है, कोई व्यक्ति उसी दूध को पी लेता है, दूध का कलर चेंज नहीं हुआ सांप ने पीने के बाद, लेकिन व्यक्ति उसी का पान करता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होने वाली है। तो उसी प्रकार से जो ऐसे भागवत कथाओं का वर्णन करते हैं जिनका कुछ और मोटिव है, तो उन व्यक्तियों से भागवत नहीं सुनना चाहिए। इसलिए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये भागवत कथा नहीं कर रहा है, ये हरे हरे नोटों की कामना कर रहा है। तो ऐसी जो स्थिति है आजकल हो रही है, और भागवत कथा के नाम पर लोग डूब रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज कहते कैसे श्रवण करना चाहिए। परीक्षित महाराज लिखते हैं या बोलते हैं, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतच्च सोचे स्थितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ और कैसे नित्य सुनता है, कभी कभी नहीं, नित्य श्रवण करता है श्रद्धा के साथ। जैसी श्रद्धा किसकी थी, उस मोची की थी। कोई ब्राह्मण, जो हम सुनते ना वो कथा, ब्राह्मण और मोची की। तो ऐसे जब
ऐसी जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करते हैं, नित्य रूप से सुनते हैं, तो क्या होगा? काले न आती दीर्घे न, टाइम नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, भगवान व्यक्ति के हृदय में स्थापित हो सकते हैं। इसलिए पद्म पुराण कहता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यशा श्रवण मात्रेण हरिम चित्त समाश्रयेत्। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेवन करो, सदा अध्ययन करो, सदा इस भागवतम को सुनो, पढ़ो, जिसके द्वारा क्या होगा? यशा श्रवण मात्रेण, जिसको श्रवण करने मात्र से हरिर चित्त समाश्रयेत्। हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने मन को, चित्त को कृष्ण में लगाने के लिए? तो हरि में चित्त लगाना है, हरि में चित्त को पूर्ण रूपेण आश्रित करना है, तो श्रीमद् भागवतम एक उपाय है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 साधन दिए हैं, उसमें से एक जार अल्प संग, जिनका अल्प संग करने मात्र से उपजय कृष्ण प्रेम, तो भागवतम भी एक है जिसका अल्प संग करने मात्र से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी जो प्रेम की भावना है, सुप्त जो कृष्ण चेतना है, वो जागृत कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए हमारे शास्त्र क्या करते हैं? हमें प्रेरित करते हैं, और इसलिए तो भगवान आते हैं। जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि जो अबुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भगवान को शून्य कल्पना करते हैं, निराकार निर्विशेष ब्रह्म आदि सोचते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन है भगवान को समझना। और गीता में भी भगवान वही कहते हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसा। अव्यक्त में जो आसक्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत क्लेशमय है मेरी ओर आना या मुझे समझना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे समझने के लिए क्या करना होगा? भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता के माध्यम से भगवान अपने हृदय को खोल देते हैं, हृदय की बात को ओपन करते हैं, और गहराई में जाकर भगवान कई बार बोलते हैं, क्या कहते हैं? भव मद भक्तः, कि क्या बनो? मेरा भक्त बनो। और इस श्लोक में कहते हैं कि भक्त ही भगवान को समझ सकता है, और जो कृष्ण का निरंतर गुणगान करता है। तो वास्तव में भगवान के यही डिजायर है, भगवान का यही हेतु है कि हम क्या हो जाए? भक्त बन जाए। हाँ, भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, अर्जुन भक्त के द्वारा ही या भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे समझ सकते हो। तो वास्तव में ये भगवान की अंतरंग इच्छा है कि हम भक्त बने। हाँ, जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख न है। दुख क्यों है? क्योंकि हम भगवान का दासत्व नहीं चाहते, भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते। प्रभुपाद जब लंदन का उनका आखिरी विजिट था, तो प्रभुपाद को कई सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे युवक मिलने के लिए आ गए। तो प्रभुपाद ने सबको पूछा, आप क्या करते हो? अलग अलग, किसी ने कहा मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ये डिग्री हासिल कर रहा हूं, ये डिग्री मैंने प्राप्त कर ली। ऐसी कई प्रकार से हर कोई अपने अपने बारे में बोल रहा था। तो प्रभुपाद कहते हैं, हम इन सब डिग्रियों से इंप्रेस नहीं है, हम तो एक ही डिग्री चाहते हैं। कौन सी डिग्री? भक्त। हाँ, भक्त बनना है। इसलिए प्रभुपाद जब चलते भी थे तो अपनी स्टिक ऐसे तान कर चलते थे, सीना आगे करके। तो किसी ने कहा, आपको साधु को तो बड़ा गंभीर नहीं, मतलब विनम्र होना चाहिए, आपके चलने में इतना घमंड झलक रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, घमंड है, लेकिन किस चीज का घमंड है? कृष्णदास हो। हाँ, अहंकार। मायादास के लिए देखो, संसार में बाहर निकलो, लोग ऐसे चलते हैं, हाँ, बीड़ी फूक के धुआं फेंकेंगे और इतना घमंड शो करते ना, माया के दास हैं। तो यहां प्रभुपाद कहते हैं, अहंकार है, लेकिन किसका सेवक हो? कृष्ण का सेवक हो। तो इस प्रकार से वास्तव में जो भगवान है, जो महान आचार्य है,
हमें हमारे पोजीशन में स्थापित करना चाहते हैं, रीएस्टेब्लिश हमें करना चाहते हैं, इसलिए तो ये आते हैं। इसलिए देखो कृष्ण कितना कष्ट उठाते हैं पोजीशन में किसी को स्थापित करने के लिए। पांडवों को देखो, भगवान ने उनको उस पद में स्थापित करने के लिए दूत बने, उनका कई प्रकार से सारथी बने, उनके लिए भीष्म के बाण खा लिए उन्होंने, कितनी चीजें उनको करनी पड़ी। रात रात कृष्ण सोए नहीं, ये सब सोते रहते थे। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण सोते नहीं थे, क्यों? पोजीशन में उनको स्थापित करना था। उसी प्रकार से भगवान हमें अपनी पोजीशन में स्थापित करने के लिए, कौन सी पोजीशन है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जो कृष्ण के हम दास है, इस पोजीशन में स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अलग अलग युगों में मैं आता हूं। वो आते हैं, अलग अलग रूपों में भी आते हैं, अलग अलग अवतारों में आ जाते हैं। उतना काफी नहीं है, भक्त बन के भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये आकर भी क्या करते हैं? मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं। मार खाते वो, लेकिन हमें कहते नहीं तुम्हें स्थापित करना है, मार खाने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें भगवत सेवा में क्या करना है? स्थापित करना। इतना ही नहीं, भगवान नदी के रूप में आते, गंगा वृक्ष के वृक्ष अर्चा अवतार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं तुलसी वृक्ष अर्चा अवतार है कृष्ण का, उसके रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? इतना सब करते हैं और आकर अर्चा अवतार के रूप में खड़े हो जाते हैं, केवल 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 हमारी जो अपनी वास्तविक स्थिति है उसमें स्थापित करने के लिए। लेकिन हमने ठान लिया है, हम निठल्ले हैं, मतलब हमारी स्थिति वही है कुत्ते की पूंछ की तरह। कितना भी भगवान आप अवतार लो, लेकिन मैं इतना ये नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। मैं अपने इसमें रहूंगा, अड़क के रहूंगा। तो भगवान तो चाहते हैं, कितना कृष्ण कष्ट उठाते हैं। जैसे वो इंद्र का कथा सुनते हैं हम, बेचारे इंद्र शापवश आ गए और बने सुअर बने तो वहां स्थान नहीं, खाली रिक्त हो गया सिंहासन। वहां स्वर्ग का जो पद है, ब्रह्मा जी आते अपने हंस वाहन के ऊपर, वहां आते देखते तो पूरा विवाह के बाद पूरा क्रिकेट टीम लेकर बैठा है जो इंद्र है। उन्होंने कहा इंद्र अरे क्या दशा है तुम्हारी, वहां चलो, वहां स्थान पूर्ण रिक्त है तुम्हारे लिए। कहते कैसे आ सकता हूं, इतनी सुंदर मिस पिग है, उसको छोड़ी दो। नन्हे मुन्ने छोटे मोटे जो बच्चे हैं, इनसे सुंदर कहां संतानें हो सकती हैं। उन्होंने कहा इसकी तो बहुत ही विकट दशा है, मैं आ नहीं सकता। इंद्र कहते नहीं आ सकते। अच्छा, फिर उनकी पत्नी का सफाया करते, पहले बच्चों को मारते और फिर उसको लेके चलते हैं। तो हमारी स्थिति वही है, हम भी इतने अड़िग हो गए हैं कि हम कृष्ण को स्वीकारते नहीं हैं। इसलिए भगवान का भक्त बनना बहुत गरीयसी, बहुत श्रेष्ठ चीज है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। इसलिए रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तिगण मध्य जीवेर को न बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहार हय ख्याति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्ति गण मध्य जीवेर को न बड़ कीर्ति। कीर्ति, हम यशस्वी होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? वो ख्याति। तो रामानंद राय क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त बलिया जहार हय ख्याति। कृष्ण का भक्त बनना, ये वास्तव में सबसे प्रशंसनीय, गरीयसी, सर्वोत्कृष्ट चीज है। व्यक्ति को उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भक्त बनते हैं, भगवान उसको अपने सर में धारण करते हैं, भगवान उसको अपने सर का मुकुट मणि बना लेते हैं, इतना बड़ा स्थान देते हैं। देखो राधा रानी भक्त हैं,
उनके चरणों को लेके क्या करते कृष्ण, अपने माथे में लगाते हैं। इतना बड़ा स्थान भगवान प्रदान करते हैं। और भक्त बनने के बाद भगवान वास्तव में उस भक्त की क्या करते हैं, ख्याति का विस्तार करते हैं, ख्याति को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्त बनना, और भक्त बनने के लिए भक्ति करनी होगी। और भक्ति क्या है, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है भक्ति योग ही धन है। और भक्ति योग क्या है, भगवान का स्मरण और भगवान के लिए क्रंदन। तो इसलिए ये ख्याति हम चाहते हैं तो हमें भक्त बनना होगा। और ख्याति भगवान बढ़ा देते हैं, इतने अधिक बढ़ा देते हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान उसका सहचर्य करते हैं या स्वीकार करते हैं। एक छोटा सा कथा वर्णन करके मैं समापन करता हूं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे, आपने सुना होगा लेकिन फिर भी रिपीट करता हूं, जिनका नाम था रघु। तो ये जो रघु है, जिनके बाद साथ भगवान जगन्नाथ की कई सारी लीलाएं हैं, उनमें एक लीला है कि भगवान जगन्नाथ ये जो रघु हैं उनसे इतना अधिक सख्य का संबंध हो गया था। पहले तो ये मंदिर के बाहर ही रहा करते थे, और एक दिन उन्होंने भगवान के लिए माला बनाई, लेकिन केले के वृक्ष की वृक्ष का जो छाल है उससे रस्सी बना ली थी, उससे मालाएं गूंथी थी उन्होंने, और वो भगवान को अर्पित करने के लिए चल पड़े। पंडाओं ने कहा, अरे यह अशुद्ध है, कहां लेके जा रहे हो? हमको भगा दिया वहां से, स्वीकार नहीं किया। भगवान जगन्नाथ असंतुष्ट हो गए थे इन पंडाओं के आचरण से। भगवान ने कोई भी पुष्प तुलसी आदि अपने शरीर में स्वीकार नहीं किया उस रात्रि में। वो पुजारी वहां पड़े रहे मंदिर के अंदर, और पुजारियों को भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है रघु, उसके पास जाओ, उसने मेरे लिए प्रेम से युक्त माला बनाई है, वो लेके आओ और मुझे धारण करवाओ। तो भगवान के सेवक वो जाते हैं, उनसे माला ले आते हैं और उनको पहनाते हैं, और उनकी महिमा को भगवान बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, तो एक दिन जगन्नाथ जी एक दिन उनके पास जाते हैं संध्या के रात्रि के समय में, और कहते, रघु चलो आज घूमने चलते हैं। रघु कहते, कहां जाना है? कटहल खाने की इच्छा हो रही है। कटहल की सब्जी कितनी अच्छी होती है, आपको ज्ञात है? तो कटहल खाने की इच्छा हो रही थी उनके, तो उनको लेके चलते। कहते, कटहल मैं अभी ले आऊंगा आपके लिए, कल से भोग अर्पण करना शुरू कर दे। कहते, नहीं, चुरा कर खाने में जो आनंद है वो उसमें आनंद नहीं है। सब लोग घंटी बजा के खिलाते रहते हैं, उसमें आनंद नहीं है। कहते, चलो कुछ हम एडवेंचरस करते, समथिंग। कुछ लोग होते हैं ना, जगन्नाथ जी भी वैसे ही सोचते हैं। तो लेके गए उनको। कहते, माता यशोदा के पास क्या कमी थी दूध मक्खन दही आदि की? इतनी सारा सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके घर को छोड़कर मैं इधर उधर जाके ग्रहण करता था। तो इनको लेके चले जाते हैं, और ये जो रघु हैं, जब ये राजा के बगीचा में पहुंचते थे, इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, और कटहल देखो नीचे से भी लगते हैं, लेकिन जगन्नाथ कहते ऊपर बहुत अच्छे होते हैं, तुम ऊपर चढ़ना। कहते, मेरे तो हाथ अभी छोटे हो गए हैं, चढ़ना तो नहीं आएगा मुझे, लेकिन तुम चढ़ो ऊपर। भक्तों को पूरा ऊपर चढ़ा देते हैं। सोचो, हम खुद ही चढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे भक्त के सर पे पाँव देके। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है, लेकिन जितना भक्तों के चरणों में रहोगे उतना ही कहाँ पहुंचोगे? ऊपर पहुंचोगे। तो वैसे ही इनको चढ़ा दिया भगवान ने ऊपर, पूरा ऊपर तक गए। कहा, जो बड़ा कटहल हो, जिससे सुगंध निकल रही हो, ऐसा कटहल तोड़कर क्या करना? नीचे फेंक देना। मुझे कैच करने की आदत है, मैं कैच कर लूंगा। तो ये चढ़ गए ऊपर रघु, और चढ़कर जाकर क्या करते हैं? देखते ही जो सुगंध निकल रहा था, मानो अभी तोड़ के खाओ तो इतना मिठास से जो भरा हो,
और निकालते हैं और देखते हैं, कहते अभी छोड़ रहा हूं नीचे, आप हो ना नीचे कैच करने के लिए। जगन्नाथ जी हाथ ऊपर करते हैं और वो कहते हैं हाँ मैं नीचे ही हूं। और जैसे ही छोड़ा जगन्नाथ जी वहां से गायब, और ऊपर से जैसे वो कटहल गिरा जोर से आवाज हो गई। जो बगीचे के गार्ड्स थे, वो रात्रि मध्य रात्रि का समय था और वो आगे सारे गार्ड्स आ जाते, देखते हैं, क्योंकि अभी पहले माला भगवान ने स्वीकार की थी उनकी, इसलिए ये जो रघु अभी फेमस तो हो ही चुके थे, थोड़े बहुत काफी फेमस हो गए थे। अभी देखा इन गार्ड्स को भी पता था कि ये फेमस डिवोटी हैं, और आके देखा कौन है चोर, कौन है चोर, तो ऊपर देखा तो ये प्रभु जी हैं जो इतने फेमस हो गए हैं, जगन्नाथ के ऐसे डिवोटी है। और जो मध्य रात्रि में कटहल खाने की नौबत आ गई, जिसमें आके वो लटक रहे हैं ऊपर, तो फिर हम उतर ही नहीं रहे थे नीचे, कौन से मुंह को लेकर नीचे उतरे। तो ऐसे भगवान उनको लटका देते हैं और गार्ड्स फिर राजा को बुलाते, राजा आता है, मंत्री आते हैं, कहते हैं तो महान डिवोटी है। हाँ, और जो तो फिर उनको उतारते, कैसे तो उतार देते हैं। वो कहते, रघु कहते मेरा कोई दोष नहीं है, सारा दोष जगन्नाथ जी का है, जिन्होंने मुझे कहा चोरी करने में जो आनंद है चोरी करके खाने में वो वैसे नहीं है। तो सारी जो घटनाएं समझ में आती हैं और भगवान को भोगा अर्पित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त बनना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही श्रेष्ठ पद है। और प्रभुपाद ने और आचार्यों ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा है। हाँ, ये सारा उन्होंने हमें प्रदान किए हैं अपॉर्चुनिटी, तो हमें लाभ उठाना चाहिए और भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। मैं जनरली बहुत वीक हूँ क्वेश्चन आंसर में तो ठीक है, यहाँ सारे विद्वत वैष्णव हैं, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आदि, कुछ समीक्षा या देना चाहे तो। बहुत धन्यवाद जो कि आपने भक्ति की महिमा बताई, करने का महत्व बताया। हम इस बात से समझते हैं कि गौतम मंडल कितना महत्वपूर्ण है हमारे साधकों के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे आप इतना अध्ययन करते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो भागवतम को कैसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं अपने भागवत के पठन में, जिससे हम अच्छी तरीके से भागवत के संदेश को ग्रहण कर सकें, समझ सकें। कभी कभी संदेश समझ में नहीं आता है, वो सुधा जैसे अमृत सिखाई नहीं देता और कभी जो है बोरिंग होता है, ऐसा महसूस होता है। क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं जैसे भागवत पठन को और बना सकते हैं? बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रभु जी ज्यादा अच्छा उत्तर दे सकते हैं, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, जिनका सबको गाइडेंस मार्गदर्शन प्राप्त होता है। लेकिन सार यही है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जहां भागवत पढ़ वैष्णव स्थान। जो भी आपके वैष्णव हैं उनके पास जाए, उनको अप्रोच करें और उनसे भागवत को समझने का, सीखने का प्रयास करें और प्रार्थना करें श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के पूर्व और प्रभुपाद आदि को कि मुझे वैसी बुद्धि और समझने की योग्यता प्रदान करें, तो संभव हो सकता है। भागवत क्या है, इसको हम अपने बलबूते पर अचीव नहीं कर सकते। भागवत रिवील होता है उनकी भागवत की कृपा से ही। भागवत वैष्णव गुरु काम सेवा करते हैं, तो भागवत जो भक्त भागवत का सेवा करने से
क्योंकि भक्त भागवत के हृदय में भागवत ग्रंथ की चाबी है। उनका सेवा करने से ये जो ग्रंथ भागवत है हमें रिवील हो जाता है। हरे कृष्णा। और प्रभुपाद ने अभी हमने पढ़ा था, सुने बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। कई स्टडी गाइड्स भी उपलब्ध हैं जिनका हम सहायता ले सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये संभव होगा। हरे कृष्णा। क्या शुद्ध भक्त अपने भक्त के रूप में ख्याति चाहता है, अपने आप को गुप्त रखना चाहता है? तो इनका प्रश्न है, शुद्ध भक्त अपनी ख्याति चाहता है या गुप्त रखना चाहता है? तो शुद्ध भक्त तो ख्याति नहीं चाहता। हाँ, उत्तम हैया अपना के माने अधम। भक्त का गुण क्या है? वो उत्तम होता है लेकिन अपने आप को अधम मानता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। तो ये उत्तम भक्त का एक गुण होता है, अपनी ख्याति को वो नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण उसकी ख्याति को वर्धित करते हैं। माधवेंद्र पुरी, उन्होंने कभी ख्याति नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने उनके लिए वो स्वीट पी लिया, स्वीट राइस और खीर खा ली, और वो पहुंचने से पहले, रेमुना से जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले उनकी ख्याति को फैला दिया। तो भक्ति से जो प्राप्त ख्याति है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो फैलेगी। लेकिन भक्त नहीं चाहता, उसकी ये भावना होती है। ठीक है। आपने जो श्लोक बोला, परीक्षित महाराज बोलते हैं स्वचेष्टि में, इसमें ग्रहणितम और स्वचेष्टितम शब्द कैसे ग्रहण करना और स्वचेष्टितम, हमारे क्या प्रयास होते हैं? ग्रहण सीखने की भावना होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम को। ये नहीं कि मैं भागवत सीखूं, समझो और इम्प्रेस करो सबको कि देखो मैं कितना भागवतम को जानता हूं, कितने अच्छी तरह से प्रस्तुत करता हूं। ये भावना नहीं होनी चाहिए और चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए समझने का, सीखने का और दूसरों को बांटने का, देने का, प्रचार करने का। वो भी चेष्टा के अंदर ही आता है भागवतम के। हरे कृष्णा। तो मुझे लग रहा है समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का आभारी हूँ जो हमेशा बुलाते हैं, लेकिन मेरी कमजोरी है कि आ नहीं पाता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि बहुत सुंदर हमारा मार्गदर्शन किया, और हम सब आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही विवेक रूप से आगे